अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। क्लास 10 इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है मंडे वाले दिन, उसका मैंने आपके लिए जो है एक गेस्ट रेडी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। ये सारे एमसीक्यूज वो हैं जो स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके ज़्यादा चांसेस हैं इनमें से एमसीक्यूज आ जाए। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको जो है एक एक एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता हूँ और आपके एमसीक्यूज जो है इनके अलावा भी आएंगे तो आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विद सूटेबल वर्ब के फॉर्म के साथ आपने जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, दे ऑलवेज, जब कोई भी जो है रूटीन वाइज जो है हम ग्रामेटिकली बात करते हैं, दे ऑलवेज हमेशा, यानी कि वो हमेशा घर में लेट आता है। ठीक है, तो जब भी हम जो है रूटीन वाइज बात करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट की बात होती है। तो केम जो है वो नहीं लगेगा, आर कमिंग भी नहीं लगेगा, विल कम भी नहीं लगेगा। कम जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में बात होती है जब भी जो है रूटीन की बात होती है, चाहे डेली हो चाहे रेगुलरली हो। ठीक है, ऑलवेज हो जी। सेकंड एमसीक्यूज देखिए, आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। रैंग, ठीक है, रैंग क्या है? सेकंड वर्ब है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है। जब हमारे पास जो है एक इस तरह से कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जिसमें दो सेंटेंसेस हो, यानी कि आई डैश अ बुक। ठीक है, अब देखें इसमें दो सेंटेंसेस है, जब सेकंड वाला सेंटेंस पास्ट में है तो पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों एक टेंस में हो। एम रीडिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है, हैव बीन रीडिंग प्रेजेंट है, शैल बी रीडिंग भी नहीं लगेगा इसलिए वाज रीडिंग लगेगा। ठीक है, थर्ड वाला एमसीक्यूज देखें, आई डैश वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। क्लियर है, अब वेटिंग 2 आवर्स, वेटिंग ने हमें बता दिया कि ये पास्ट परफेक्ट है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स ने हमें पता चल गया, हैज बीन जो है आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव बीन से हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शेल भी नहीं लगेगा, शेल जो है वो अभी नहीं लगता। ठीक है, इसके अलावा जो है वॉज भी नहीं लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट 5 वाला एमसीक्यूज देखें, लंदन टुमारो। अब टुमारो है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब भी टुमारो लगेगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एमसीक्यू जो है अक्सर आ जाता है, हर ऑप्शन के लास्ट में नाउ या एट प्रेजेंट होता है। अगर नाउ या एट प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट जी, इसके अलावा अभी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँ बाकी जो चूज द करेक्ट स्पेलिंग वाले जो हैं, यही वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसीड है, मैंने ऑप्शन भी बता दिया, सेलिब्रेशन है, ट्वीजर्स है, प्रायोरिटी है। ये वाले 4 ऑप्शन आपने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है जो आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, वो आप देखें। करंट का सिनोनिम होता है ओल्ड, मोटिवेशन का होता है इंस्पायरेशन। ठीक है, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमद। ठीक है, बाय सरमद आएगा। एवरीवन हैड अ स्माइल, स्माइल आएगा। ठीक है, सफरिंग का जो है एंटोनिम होता है, सफरिंग जो है उसका ऑपोजिट क्या होता है? प्लेयर होता है। क्लियर है, इसके अलावा जो है ला चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये सेंटेंस क्या है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को हमने बताना होता है इसमें जी। उसने ये कहा है कि अगर ये सेंटेंस इफ स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, ठीक है, इफ स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ जॉब। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला सेंटेंस जो है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है, और सेकंड वाला क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट में है। तो इस तरह से ये कंडीशनल होती है, थर्ड कंडीशनल। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें पहला पास्ट इंडेफिनिट में हो और सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में हो, तो इसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। हु इज द मैन एट डोर, हु क्या है? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि हु जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए होता है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग आईएनजी वाली फॉर्म हो और वो एज ए नाउन यूज हो तो उसको हम जेरेंट कहते हैं, जेरेंट भी पढ़ते हैं, जेरेंट। ठीक है, आज टू लोअर द सेल्स, अगर टू के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म यूज हो और वो एक फ्रेज है। ठीक है, लोअर द सेल्स कोई सेंटेंस नहीं है, कोई भी इसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ये एक फ्रेज है। अब टू के बाद जो है अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, जो कि ये एक फ्रेज है इसलिए इसको हम कहेंगे इन्फिनिटिव फ्रेज। क्लियर है, लास्ट ऑप्शन है आई लाइक एप्पल्स बट आई लाइक पियर मोर, दिस इज डैश सेंटेंस। ये क्या है? एक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंडीशनल है, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सॉरी कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास क्या होती है जी? इसमें हमारे पास जो है कंजक्शन यूज होती है। क्लियर है जी, इसके अलावा जो है मैं आपके साथ शेयर करूं आपका जो है सब्जेक्टिव इंग्लिश का पेपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा
जी सब्जेक्टिव पेपर भी आप देख लें, तो ये भी आपने अच्छे से रेडी कर लेना है सब्जेक्टिव पेपर। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लें। इसके अलावा जो है आप पैराग्राफ देख लें, समरी देख लें। ठीक है, पैराग्राफ जो है फर्स्ट चैप्टर का लाजमी आपने करने हैं सारे के सारे पैराग्राफ। समरी जो है वो रेन भी आप कर लें। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऐसे की मैं बात करूँ, हेल्थ है, क्रिकेट मैच है, माई फेवरेट बुक है। क्लियर है। पैराग्राफ की बात करूँ, रिवर इन फ्लड, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, पिकनिक। क्लियर स्टूडेंट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने कर लेने हैं, अफेक्ट, इफेक्ट, ब्रेक, ड्रूप, हील, मेटल, क्वाइट, रॉबर, वाइन। ठीक है। और ट्रांसलेट द पैराग्राफ में आपने जो है जो 15 से 20 पैराग्राफ हैं वो लाजमी करने हैं। इसके अलावा जो है आप 15 से 20 के दरमियान पैराग्राफ। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी के नशेबो फराज ये वाला पैराग्राफ, लाहौर एक तारीखी शहर है, वालदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। ये 3 पैराग्राफ भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, उम्मीद है इन्हीं में से आपके पैराग्राफ कवर हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपके साथ इंग्लिश का मैंने पेपर शेयर किया था। उम्मीद है इसी पेपर में से आपका पेपर जो है वो 110% हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है आप कोशिश करें सारे के सारे एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो अच्छे से कर लें। जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये अच्छे से कर लें। ये फ्री के मार्क्स हैं, ये आपका पेपर इजीली पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। एमसीक्यूज़ को आपने केयरफुली सॉल्व करना है। एमसीक्यूज़ में बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं।